अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज फजर की नमाज से ही मैं व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, ईद में मसरूफ़ रहे हैं, उसके साथ साथ काफ़ी गेस्ट आ जाते हैं घर में। तो आपको पता है हम जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं तो हमारा ये ईद का इवेंट काफ़ी मसरूफियत में गुज़रता है। तो सबसे पहले मैंने नमाज का शुरुआत की। आपको नमाज का ये वाला क्लिप दिखाने का मकसद यही होता है कि अपनी मसरूफियत के टाइम में से थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए उस रब के लिए जिसने हमें ये इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है, घर दिया है, ख़ानदान दिया है, इस तरह के प्यारे प्यारे इवेंट्स दिए हैं। तो थोड़ा सा टाइम हमें ज़रूर निकालना चाहिए। उसके बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की और अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब नाश्ते का टाइम हो रहा था और आज बिल्कुल डिफरेंट नाश्ता बनाना था। और क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से मीट खा के काफ़ी तंग हो गए थे और कह रहे थे कि मम्मा आपने आज बिल्कुल ही मुख्तलिफ सा नाश्ता और बिल्कुल लाइट सा नाश्ता बनाना है। तो लगे हाथों मैं देख रही थी कि मेरे प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी खुश्क हो रहे थे, तो मैंने उन्हें पानी दिया और उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आते ही रात के टाइम मेरे पास थोड़ा सा दूध रखा हुआ था जिसमें थोड़ा सा मलाई भी थी, तो मैंने उसको दही जमा के रख दिया था। और सुबह उठते ही अब मेरा ये प्लान था कि मैं आज मक्खन के साथ यमी सा एक खूबसूरत सा नाश्ता रेडी करूँगी। आज थकावट काफ़ी हो रही थी क्योंकि एक डे के बाद मैं ज़रूर ही वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि एक दिन मैं वीडियो बनाती हूँ, दूसरे दिन मैं उसकी एडिटिंग करके उसको अपलोड करती हूँ। लेकिन काफ़ी थकावट हो चुकी थी, सर में भी काफ़ी पेन था, तो मुझे वॉइस करते हुए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। और ऊपर से जो है मेरी जल्दी मुझे यही थी कि मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियो अपलोड करके डाल दूँ। आज एक प्यारा सा यमी सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है। जस्ट 12 मिनट की ही मैंने वीडियो बनाई है। सिर्फ आपके टाइम की बचत की वजह से मैं बिल्कुल छोटी वीडियो डालती हूँ। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि मैं बिल्कुल छोटी सी 3 मिनट की रेसिपी डाल रही होती हूँ। तो इसका मकसद यही होता है कि आपको वीडियो पसंद आए और मेरी रेसिपी भी आपको अच्छी लगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैं मक्खन को तैयार कर रही थी। मक्खन के साथ ही मैंने जो है बाउल उठाया। इस बाउल को मैं आराम से प्यार से इसको एक साइड पे वॉश करके रख देती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, ताकि बच्चों का हाथ भी न लगे और ये कहीं से भी क्रैक्स इसमें ना पड़ जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है मैं बड़ी एहतियात से रखती हूँ, ताकि क्योंकि इतनी मेहनत से हाँ लेके आते हैं, काफ़ी सारा इस पे ख़र्चा भी होता है, तो क्यों ना हम इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की एहतियात से इनको उठाया करें, एहतियात से इनको रखा करें। बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है कि अगर मेड के हाथ में दे दें तो वो फ़ौरन ही इनको तोड़ देती है। तो मेरी तो कोशिश यही होती है, सम टाइम मैं ये करती हूँ कि मैं इसको ख़ुद ही वॉश करती हूँ और ख़ुद ही इसको यूज़ करती हूँ। बच्चों के हाथ में देना भी मुझे बिल्कुल अजीब सा लगता है कि बच्चे कहीं इसको तोड़ ना दें। तो मैंने इसमें अंडे डाले और इसको अब बॉईल कर रही थी अंडों को। अंडे बॉईल करने का आपको दिखाने का मकसद यही था कि आपने, अगर आप चाहती हैं कि आपके अंडे अच्छे से बॉईल हों और हार्ड भी ना हो, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने 7 से 8 मिनट तक ही आपने इनको बॉईल करना है। अगर आप इसको 10 से 12 मिनट तक बॉईल करेंगी तो वो थोड़े से अंदर से सख्त हो जाएंगे। अगर आप इसी टाइम पे इनको बॉईल कर लेंगी और आप अब एक साइड पे कर देंगी, चूल्हे से मतलब हटा लेंगी, तो आपके अंडे अंदर से थोड़ी सी जर्दी जो है कच्ची रह जाएगी और अंडे ज़बरदस्त जो हैं बॉईल हो जाएंगे। उसके साथ ही मैंने आटा उठाया, क्योंकि आटा एक दिन का पहले से ही मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं जितनी रोटियां बनानी होती हैं मैं आटे को उठाती हूँ और उसके प्यारे से यमी से जो है पेड़े बनाती हूँ और उसकी रोटियां बना लेती हूँ। साथ के साथ जैसे ही बच्चे उठ के आ गए थे तो मैंने सबसे पहले मेरी यही कोशिश थी कि मैं उनको एक एक गिलास लस्सी का दूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे जैसी जितनी माएँ भी हैं
वो ज़रूर ये बात समझती होंगी कि आजकल के बच्चों के मैदे इतने ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं कि वो कुछ भी खाते हैं तो वो हीट कर जाते हैं। तो इस तरह की बिल्कुल लाइट सी खुराक हमें ज़रूर बच्चों को खिलानी चाहिए। सबसे पहले मैंने उन्हें लस्सी दी, उसके बाद मैं बारी बारी उन पराठे बना रही थी। मेरे पराठे बनाने का यही स्टाइल होता है। और मैं ज़्यादातर बिल्कुल ऑयल या घी या कुछ भी, जैसे कि जो है डालडा घी होता है या कोई घी भी, ऑयल, तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। मैं पराठे पे मक्खन यूज़ करती हूँ या फिर देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि सुबह सवेरे ही बच्चों को ऐसी ज़बरदस्त सी डाइट दी जाए कि बच्चे आराम से सारा दिन हेल्दी रहें। इस तरीके से बनाने का मकसद यही होता है कि आपको दिखाने का मकसद यही होता है कि मेरी वो प्यारी बहनें जो कि अपने बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो वो इस तरह का ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को ज़रूर खिलाया करें। उसके साथ ही मेरे पास थोड़ा सा सालन भी रखा हुआ था, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरी एक बेटी है जो कि बिल्कुल अंडा, चाहे फ्राइड हो चाहे बॉयल हो, बॉयल अंडा तो वो खा लेती है लेकिन फ्राइड अंडा वो बिल्कुल नहीं खाती। तो वो मैं उसके लिए बाज़-औक़ात सालन वगैरह रख लेती हूँ जो कि रात का बचा हुआ होता है, तो वो सुबह मज़े से आराम से वो बॉयल अंडे के साथ वो खा लेती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम अगर अपने बच्चों की ख्याल रखेंगे तो हमारे बच्चों की सेहत अच्छी होगी। अब बारी आ गई थी चाय की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है और मैं सुबह सवेरे हम लोग ज़रूर चाय लेते हैं। तो मैं साथ ही मैंने चाय भी रख दी ताकि वो भी, उसकी भी अच्छे से पकाई हो जाए और मैं ब्रेकफास्ट के साथ ही इसको भी सर्व कर लूँ। इसके बाद आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं इतने यमी से शरबत बना रही हूँ जो कि आप एक दफ़ा अगर उनको ट्राई करेंगी तो आप फिट रहेंगी और कहेंगी कि कितने मज़े के शरबत आप ही ने हमें शेयर किए हैं। चाय को भी साथ के साथ मैं देख रही थी, क्योंकि ये चाय का वो टाइम होता है जो कि ज़रूरी बाहर आने वाली होती है, तो मैं साथ के साथ उसको भी देख रही थी ताकि मेरी जो है चाय बाहर ना आए। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी चाय अगर बाहर आ जाती है तो वो सारा उसका चाय का फ्लेवर जितना भी होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है और चाय का बनाना ही बेमानी मुझे लगता है। तो इसलिए मैं चाय को साथ ज़रूर देखती हूँ। अब मेरे एक बच्चे की फरमाइश आ गई थी मेरी बेटी की कि जो सबसे बड़ी वाली मेरी बेटी है वो कह रही थी कि मम्मा आज ना मुझे शकशोका बना के दें, क्योंकि जो है मैं काफ़ी टाइम से मीट वगैरह खा रही थी, कलेजी और इस तरह की रेसिपी, तो शकशोका की रेसिपी बना के दें जो कि अंडे से बनती है। तो मैंने सबसे पहले 1 से 1.5 मेरे पास ये वाले प्याज थे, तो उनको ही मैंने बारीक कटिंग की, साथ मैंने 2 टमाटर डाले, हल्दी पाउडर, इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा, थोड़ा सा हस्बे मुनासिब नमक और साथ ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर हस्बे मुनासिब इसमें लगे हाथों ही डाल दिया, ताकि ये जैसे ही प्याज और टमाटर की पकाई हो तो स्पाइसेस भी अच्छे से इसमें यकजान हो जाएं। जैसे ही मुझे लगा कि ये अच्छे से पक गए हैं तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया। साथ ही मुझे, क्योंकि याद ही नहीं रहा, भूल गई थी मैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो, तो मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन पाउडर इसमें डाल दिया और साथ ही मैंने इसमें ये 4 अंडे जो हैं इसमें मैंने ऐड कर लिए। अब इसकी पकाई यहाँ पे थोड़ी सी बिल्कुल लाइट फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी है। यहाँ पे मैंने स्टव को बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए और जैसे ही मैंने इसमें अंडे ऐड कर दिए उसके बाद मैंने इसको 200 टेम्परेचर पे करके मैंने इसकी पकाई कर ली। जस्ट मेरा 1 से 2 मिनट ही लगे थे और ये देखें यमी सा मेरा शकशोका रेडी हो चुका था और मैंने अपनी बेटी को सर्व किया। आज की मेरी यही वीडियो है। आई होप कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। यमी सा मेरा शकशोका रेडी हो चुका था और अब बारी आ गई थी शेक्स में जो बना रही थी और जो प्यारे प्यारे मैं मशरूबात बना रही थी। तो आपने, अगर आप चाहती हैं कि
आपका स्टमक भी अच्छा रहे और आप इजी रहें और फ्रेश रहें और आप जो खाना भी खाएं वो अच्छे से आपका हज़म हो जाए, तो आपने मेरे साथ रहना है क्योंकि ये वाले मशरूबात आपने मिस नहीं करने। सबसे पहले मेरे पास आड़ू रखे हुए थे। आड़ू तो आपको पता है कि उनका छिलका भी नहीं उतारना होता, जस्ट उसकी गुठली हमने रिमूव करनी होती है। तो ये वाला जो है आड़ू का शरबत झटपट ही हमारा रेडी हो जाता है। तो वो मैंने 2 गिलास रेडी किया। बच्चों की फरमाइश पर मैं यहाँ पे सारे मशरूबात रेडी कर रही थी और जैसे जैसे बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे आड़ू का बना देना है, और साथ में जो है बेटा कह रहा था कि मम्मा मुझे थोड़ा सा वाटरमेलन का शरबत बना के दें, तो मैंने उसके लिए वाटरमेलन काटा, साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें मिंट भी ऐड कर दिया था और काला नमक मैंने इसमें ऐड किया और इसको थोड़ा सा स्ट्रेन करके मैंने जो है सर्व किया। साथ मेरे पास खरबूजा रखा हुआ था, तो मैंने उसकी कटिंग की, बारीक बारीक मैंने उसकी कटिंग की और वो भी साथ रख दिया ताकि लगे हाथों बच्चे ये भी खा लें। साथ ही मैंने थोड़ा सा मिंट का शरबत भी बनाया था क्योंकि मिंट का शरबत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल मैंने उसमें लेमन ऐड किया, उसमें मिंट डाला थोड़ा सा और साथ ही मैंने उसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड की थी। तो ये वाला शरबत मैं ज़रूर एक दफ़ा 1 से 2 दिन के बाद इसको ज़रूर मैं इसको ट्राई करती हूँ क्योंकि ये वाला ज़बरदस्त शरबत है। क्योंकि आजकल की शदीद गर्मी में अगर हम इस तरह के मशरूबात स्किप कर देंगे अपनी ज़िंदगी से तो हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको दिखाने का मकसद यही होता है कि आप ये इनको अपनी डाइट का ज़रूर हिस्सा बनाएं और इतने यमी से जो है मशरूबात बना के अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को ख़ास तौर पे खुश किया करें। इसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।